हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.23 के पार्ट 2 की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और इसके प्रीवियस वीडियो को भी देखिए ताकि आप पहले से जो भी पीछे हुए हैं तो उनका पीछे वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अप्लाइड साइंस क्लासेज ऑफिशियल सर्च करके और उसके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप देख करके अपना प्रिपरेशन अपडेट कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में ताकि अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं। तो आइए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के ही पार्ट 1 में देखे हुए थे 11 नंबर क्वेश्चन तक का। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो देखिए, आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि एपी का जैसे 3 टर्म दिया रहता था तो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम उसमें सम से रिलेटेड होता था। तो वहां पर आप लेते थे कि एक a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी लेते थे। अगर 4 टर्म्स यानी इवन नंबर में देते थे तो वहां पर लेते थे कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस तरह से आप लेकर के बनाते थे। वैसे ही अगर जीपी में चलते हैं तो 3 टर्म की बात हो यानी ऑड नंबर की तो डी बीच वाला हम a लेंगे और पहले वाले में डिवाइड करते जाएंगे r से, दूसरे वाले में r से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हो जाएगा। यानी हम 3 टर्म को ले सकते हैं a बाई आर, a और a r। और 5 टर्म लेना होता तो a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, a आर और a आर स्क्वायर। तो इस तरह से बनता है। और अगर आपको दिया जाता है, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन में दिया जाता है, जैसे 4 टर्म्स दिया जाता है तो आप लेते कि a बाई आर क्यूब, a बाई आर, उसके बाद a इंटू आर और a इंटू आर क्यूब। तो वैसे निकालने से आपको ज्यादा सहूलियत होती है। वैसे आप चाहें तो a और r मान करके भी बना सकते हैं, दोनों से बन जाएगा क्वेश्चन। तो हमने सुविधा के लिए a बाई आर, a और a आर लिया है क्योंकि 3 टर्म दिए गए हैं। तो लेट द 3 टर्म्स ऑफ द जीपी बी a बाई आर, a एंड a आर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कहता है कि तीनों का सम 39/10 है। तो a बाई आर प्लस a आर इक्वल टू 39/10। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 39/10। a बाई आर कॉमन निकाल सकते हैं तो इंटू में हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में क्या कर रहा है कि तीनों का प्रोडक्ट 1 है यानी a बाई आर इंटू a आर इक्वल टू 1 है। तो प्रोडक्ट में जब आप जितना नीचे रखे हैं उतना ऊपर रखेंगे तो कट जाएगा, आसानी से हो जाता है। सब एपी के केस में वैसे ही कुछ माइनस और कुछ प्लस इक्वल नंबर में रखते थे तो कट जाता था, तो ए का वैल्यू आसानी से निकल जाता था। तो यहाँ हमारा कितना हो जा रहा है तो देखिए r से r कैंसिल हो गया तो a क्यूब का वैल्यू आ गया 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब इसमें रख लीजिए तो 1 बाई आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r हो गया। इसको इधर लेकर आएंगे तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया r के टर्म में। सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। 5r कॉमन निकल गया तो 2r माइनस 5, तो यहाँ माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू या तो 5/2 आएगा नहीं तो 2/5 आएगा। अब जब a और r दोनों निकल गए तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स जो 3 टर्म है तो कौन कौन होंगे तो a बाई आर, a और a आर। तो जब 5/2 रखेंगे तो उलट जाएगा तो यहाँ 2/5 1 और 5/2 होगा। या फिर 2/5 रखेंगे तो यहाँ उलट जाएगा तो 5/2 1 और 2/5। तो दोनों में से कोई विशेष लिख सकते हैं, सेम ही नंबर है। इसके बाद आपका है 13 नंबर क्वेश्चन।
कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो एसन दिया हुआ है आपको, ए मालूम है 3 और आर का वैल्यू निकालने के लिए 3 स्क्वायर में 3 से डिवाइड करेंगे तो आर भी आपका 3 आ रहा है। तो इसके बाद एन आराम से निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर एन यानी 3 का पावर एन माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। तो एन यहाँ पर एक अननोन टर्म बच रहा है, इक्वल टू आप 120 रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इनका वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरीके से है कि द सम ऑफ फर्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी a एंड r रिस्पेक्टिवली। तो अब कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 16 है, तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 16 हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन में कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए क्या करेंगे, a6 में से x3 को माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा आपका a इंटू आर का पावर 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 और फिर माइनस करेंगे a इंटू आर का पावर 3 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 और तब सॉल्व करेंगे तो a और r का वैल्यू निकल जाएगा। a और r का वैल्यू जब निकल जाएगा तो इसके बाद कॉमन रेशियो आपको निकालना है, a और r निकाल लेंगे तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी यानी एसन निकालना है। तो एसन का फिर फॉर्मूला करेंगे, a और r निकल गया है तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। 5 में कह रहा है कि गिवन अ जीपी विद a equals to 729 and 7 term is 64, determine A7। तो उसमें क्या करना है कि a का वैल्यू दिया है 729 और 7 टर्म यानी a r का पावर 6 दिया हुआ है 64। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं r का वैल्यू और उसके बाद जब r निकल जाएगा तो A7 निकलना है तो A7 का फॉर्मूला लगा देंगे, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 तो निकल जाएगा। 16 नंबर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज माइनस 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो इसको देखिए, यहाँ पर लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी a एंड r रिस्पेक्टिवली। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है कि दोनों का सम, पहला टर्म और दूसरा टर्म का सम माइनस 4 दिया है, यानी पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म a इंटू आर होगा। तो a प्लस ए आर इक्वल टू माइनस 4 यानी a इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4। ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया आंसर। दूसरा क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है, यानी a5 का वैल्यू 4 इंटू a3 के बराबर है। तो a5 जब a इंटू आर का पावर n माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा a आर का पावर 4 और इक्वल हो जाएगा 4 इंटू a इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a दोनों तरफ है तो दोनों a को हम कैंसिल कर सकते हैं, a कट जाएगा इससे, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर का पावर 4 है, डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो आर का वैल्यू प्लस 2 या माइनस 2 हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू जब आर वैल्यू इसलिए लिखेंगे कि आर के 2 वैल्यू आ रहे हैं, प्लस 2 भी आ रहा है माइनस 2 भी आ रहा है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस a इंटू 1 प्लस 2, जब 2 रखेंगे तो माइनस 4 है तो a का वैल्यू माइनस 4/3 हो जाएगा। आज जब माइनस 2 रखेंगे तो a इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 है तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा तो माइनस a इक्वल टू माइनस 4 यानी a का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीपी इक्वल टू a आर स्क्वायर। तो जब पहला वाला सेट रखेंगे यानी प्लस 2 को और उसके करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू माइनस 4/3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। या फिर दूसरा रखेंगे तो दूसरे में आ रहा है a का वैल्यू 4 और वहाँ माइनस 2 है आपका तो 4 माइनस 8 16 माइनस 32 और इस तरह से आपके आते जाएंगे। इसके बाद है आपको 17 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द if the 4th 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि
कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी ए एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो फॉर्मूला कहता है कि ए एन का वैल्यू होता है ए आर का पावर एन माइनस वन, तो उस तरीके से एक्स का वैल्यू हो जाएगा फोर्थ टर्म है तो एक्स हो जाएगा आपका ए इंटू आर क्यू और वाई हो जाएगा 10 टर्म है तो a इंटू आर का पावर 9 और z हो जाएगा a इंटू आर का पावर 15। अब इसके बाद क्या करेंगे तो x y z को हमको जीपी में दिखाना है तो हम दिखाएंगे कि बीच वाला टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी y का स्क्वायर जब करेंगे तो y हमारा आ रहा था a इंटू आर का पावर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर आर का पावर 18 और x इंटू जेड करेंगे तो a आर का पावर 3 इंटू ए आर का पावर 15, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर आर का पावर 18, तो दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब कि ये जीपी में है। अब 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज 888 888 8888, यानी हर टर्म में एक एक 8 बढ़ते जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पॉइंट में भी दिया जा सकता है, बिना पॉइंट का भी दिया जा सकता है। बनाने का मेथड एक ही है, ऐसे ना आप डायरेक्ट लिख लीजिए, पॉइंट के साथ है तो पॉइंट के साथ, बिना पॉइंट का है तो बिना पॉइंट का, मेथड वही चलेगा। तो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 डॉट 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 टू n टर्म जाना है। 8 सब में से कॉमन निकाल लीजिए, सेम डिजिट का रिपीटेशन होता है तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 8 कॉमन निकालिए तो सब में 1 1 बचेगा। इसके बाद इस 1 1 में हम क्या करते हैं कि 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 से हम मल्टीप्लाई भी दिए डिवाइड भी दिए, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे और डिवाइड के लिए 9 हम बाहर लिख देंगे। तो 8/9 आई इक्वल टू ये सब इतना टर्म हो गया, 9 9 हो गया, 1 वाला 9 में कन्वर्ट होगा, पॉइंट होगा तो 0.9 0.99 0.999 ऐसे आ जाएगा। तो 8/9 हुआ तो 9 को हम लोग 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, n टर्म तक जाना है। तो अब ये कुछ कुछ जीपी की तरह दिखने लगा। तो 8/9 तो हो गया, अब सब में 2 टर्म है तो सबका पहला टर्म जो है वो मिलकर के एक जीपी बना रहा है और एक टर्म कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में जैसे 0.9 है तो उसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/10, चाहे 1 माइनस 0.1, फिर 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.001। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है 10 का पावर सीधे पर है तो वहाँ 1/10 का पावर बढ़ेगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 10 वाले सब जो हैं उनको एक साथ कर लीजिए, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 डॉट डॉट टू n टर्म तो हो गया। अब माइनस सब में 1 करना है तो -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टर्म में भी n टर्म तक जाएगा। तो 8/9 हो गया, इसका हम जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है, तो 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो n होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8/9 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1/9 माइनस n हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका सम हो गया हमारा इतना। पॉइंट में होगा तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, इस टाइप का टर्म बाद में जाएगा। तो आप पॉइंट वाला एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है उसको बना सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 2 सीक्वेंस दिए गए हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल करके तब उनका सम करना है। तो सीधे आप निकाल लीजिए 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2 सबका सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। फिर कह रहा है कि सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज स्मॉल a स्मॉल ar स्क्वायर सब स्मॉल में एक दिया हुआ है, एक दिया है कैपिटल में, तो ये भी जीपी बनाते हैं। तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल A इंटू स्मॉल a, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल
जहाँ पर ए आर स्क्वायर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो उसमें भी देखेंगे आप कहीं भी दो टर्म को डिवाइड करेंगे तो रेशियो आपका सेम मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए मिलेगा और रेशियो आपका कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर मिलेगा। तो वो भी आपको जीपी में फॉर्म होंगे। इसके बाद 21 में कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो यहाँ पर भी वही चीज है, 4 टर्म आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको मानना है। तो तुरंत हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन व्हिच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 and the second term is greater than the fourth by 18। तो let the first term and the common ratio of the GP be A and R respectively। तो A2 कितना हो जाएगा, A into R, A3 हो जाएगा AR स्क्वायर एंड A4 का वैल्यू हो जाएगा AR क्यूब। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है यानी A क्यूब इक्वल्स टू A प्लस 9 है। तो ए क्यूब नहीं A3 इक्वल टू A प्लस 9। तो A3 का वैल्यू AR स्क्वायर इक्वल टू A प्लस 9। अगर इसको इधर लेकर जाएंगे तो AR स्क्वायर माइनस ए होगा तो ये कॉमन निकाल लिए तो R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में कह रहा है कंडीशन में कि A2 का वैल्यू जो है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है यानी ये 4 प्लस 18 है। तो सेकंड टर्म यानी AR इक्वल टू AR क्यूब प्लस 18। तो अगर हम इसको इधर लेकर चले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा AR क्यूब माइनस AR, इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो AR कॉमन निकल जाएगा तो ये भी हो गया R स्क्वायर माइनस 1 AR इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 18। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर जीपी के केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। वहाँ एपी में हम लोग माइनस करते थे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो अभी डिवाइड जब करेंगे फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय 1 तो ए से ए कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा तो आर बचेगा और इक्वल टू माइनस 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा यानी आर का वैल्यू -2 हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट में रखिए जाए सेकंड में से फर्स्ट आसान है। तो a इंटू आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू -2 है तो इसका स्क्वायर -1 इक्वल टू 9 है। तो इम्प्लाई ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 यानी a इंटू 3 इक्वल टू 9। तो a का वैल्यू क्या होगा 9/3 यानी 3 हो जाएगा। तो अब हमारा टर्म a हो गया 3, a2 हो गया a इंटू आर यानी 3 इंटू -2 तो -6, a3 इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर यानी 3 इंटू -2 का स्क्वायर तो 12 और a का पावर a4 हो गया ar का पावर 3 यानी 3 इंटू -2 का पावर 3 यानी -24। तो ये हमारे 4 आंसर हो गए 3, -6, 12 और -24। अब इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द pth qth एंड r टर्म ऑफ ए जीपी आर a b एंड c रेस्पेक्टिवली तो प्रूव करना हमको कंडीशन। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम नहीं है और a और r नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a r दिया हुआ है। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस नहीं है रेशियो, कॉमन रेशियो the common ratio of the GP be x and y respectively। तो फॉर्मूला जो हमारा है n टर्म के लिए n इक्वल टू a इंटू r का पावर n-1। तो क्या देता है कि एज है आपका pth टर्म में है यानी a इक्वल टू x इंटू y का पावर p-1, b इक्वल टू x इंटू y का पावर q-1, ये 2 नहीं है q है, और c इक्वल टू x इंटू y का पावर r-1। तो LHS में हमारा दिया हुआ है कि a का पावर q माइनस आर इंटू बी का पावर r माइनस पी इंटू सी का माइनस पी माइनस क्यू। तो हम a b c के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो x इंटू वाई का पावर p-1 इंटू होल पावर q-1 फिर x इंटू वाई का पावर q-1 इंटू r माइनस पी पूरा पावर हो गया, और फिर x इंटू वाई का पावर r-1 और पूरे का पावर p माइनस क्यू। तो पावर का पावर आता है तो इंटू करते हैं तो x में सब खाली बाहर वाला पावर लगेगा यानी x का पावर यहाँ से हो गया q माइनस आर, फिर यहाँ से प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इंटू y का पावर।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दीजिए। p माइनस 1 से q माइनस r को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, फिर q माइनस 1 से r माइनस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, और इसके बाद r माइनस 1 इंटू p माइनस q करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू से कट गया, माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, इधर भी पी क्यू है और यहाँ पर आपका माइनस पी क्यू है, कट गया, माइनस आर पी है प्लस आर पी से कट गया, माइनस क्यू है प्लस क्यू से कट गया, ये प्लस आर है माइनस आर से कट गया, क्यू आर है तो यहाँ पर कट जाएगा माइनस क्यू आर से, और माइनस पी है तो ये प्लस पी से कट गया। तो वैल्यू क्या बचा, एक्स का पावर 0 है इंटू वाई का पावर 0, तो किसी भी नॉन जीरो का पावर 0 देने पर 1 होता है, तो यानी 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, यही आपका RHS था। और 23 नंबर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हम सीक्वेंस में दे रहे हैं इसलिए कि सब क्वेश्चन है तो बेसिकली कंसेप्ट से ही रिलेटेड, लेकिन थोड़ा लिखने के पैटर्न में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हमने कंटिन्यूअसली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है जो डिफरेंट टाइप के हैं, और जहाँ सिमिलर टाइप के होंगे वहाँ पर हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा है कि if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, and if p is the product of n terms, prove that p square equals to ab का whole power n. So let the common ratio of the GP be p, GP be r. तो कॉमन रेशियो जब r मान लिए तो फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है, लास्ट टर्म में आपका b का वैल्यू दिया है कि nth टर्म है, तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या लगाते हैं कि a इंटू आर का पावर n माइनस 1, यानी b हो जाएगा हमारा a इंटू आर का पावर n माइनस 1, और p दिया है सबका प्रोडक्ट है, तो a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 टू ए आर का पावर n माइनस 1 तक का है। तो अब LHS में दिया हुआ है कि p स्क्वायर, तो p का वैल्यू जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर a कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर r का 1 से शुरू है तो ये r वाला गया है n माइनस 1 तक, और a उससे एक ज्यादा है यानी a का वैल्यू n टाइम्स आ रहा है, तो a का पावर n हो गया, और r का पावर तो बढ़ते जा रहा है, बेस सेम हो रहा है r के लिए, तो सब पावर को ऐड करते हैं यानी r का पावर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 टू जाएगा n माइनस 1 तक का पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर पूरे का पावर होता है तो इंटू करते हैं तो a का पावर 2n हो गया, r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक जाएंगे। जीपी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आप याद भी रखिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 टू n तक जाते हैं, तो ये वैल्यू होता है n, आप निकाल करके देखेंगे एपी में तो n इंटू n प्लस 1/2, तो n के जगह पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू प्लस 1 करेंगे तो कट जाएगा यानी n इंटू ये पावर 2 ये हो गया तो 2 कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो वैल्यू क्या बचा, a का पावर 2n और r का पावर n इंटू n माइनस 1। अब RHS में हम देखते हैं कि a इंटू बी का पावर होल पावर n, यानी a इंटू ए आर का पावर n माइनस 1 का पावर n, तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, r का पावर n माइनस 1, अब पूरे का पावर n यानी a का पावर 2n इंटू r का पावर n इंटू n माइनस 1, तो LHS और RHS इक्वल आ गए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS और p स्क्वायर इक्वल टू ab का होल पावर n, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद 24 नंबर आज के वीडियो के लिए लास्ट है, इसके बाद 25 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन 25 को हम हिट कर देंगे और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फिर यहाँ 24 में कह रहा है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्म n प्लस 1 टू 2n टर्म इज 1/r का पावर n। तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं मालूम है, तो लेट द फर्स्ट टर्म and the common ratio of the GP be a and r respectively, the sum of first n terms को हमने मान लिया s1 and the sum of terms from n plus 1 to 2n term equals to s2, ये भी मान लीजिए। तो अब हमारा क्या मिल रहा है कि s1 कितना होगा, n टर्म का सम यानी a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और s2 कितना होगा, तो 2n टर्म तक जाना है तो 2n टर्म के सम में से n को माइनस कर लेंगे यानी s2n माइनस sn कर लेंगे तो हमको n प्लस 1 से लेकर के 2n टर्म का सम निकल जाएगा।
तो ये वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर का पावर 2n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो दोनों में a बाई आर माइनस 1 कॉमन हो गया, तो a बाई आर माइनस 1 कॉमन निकाल दिए, इनको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r का पावर 2n माइनस 1 माइनस r का पावर n प्लस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, r का पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, a इंटू आर का पावर n कॉमन हो गया, तो यहाँ पर r का पावर n माइनस 1 है, बटा में r माइनस 1 बचा है। तो s1 बाई s2 रेशियो जो निकालना है, तो s1 का वैल्यू पहले लिख दिए ये वाला कि a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, अब बटा है तो मतलब डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करेंगे, s2 से, यानी इस वैल्यू से, तो a इंटू आर का पावर n इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो अब ये टर्म तो जेम करते हो रख दिए, इसको उलट देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गए, a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बाई, ऊपर में 1 बचा है तो 1 बाई r का पावर n, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू 1 बाई r का पावर n, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ a b c and d are in GP, तो हम उसको तो लिख लेंगे पहले क्या कि लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP बी r। तो a का वैल्यू तय हुआ, r का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू आर, c का वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, और d का वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर क्यूब। तो पहले आप लिखिएगा कि लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP बी r, देन b इक्वल्स टू a r, c इक्वल्स टू a r स्क्वायर एंड d इक्वल्स टू a r क्यूब। तब वही a b c का जो वैल्यू LHS में दिया है उसका वैल्यू रख करके निकालिए और RHS का निकालिए, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। तो जो हम लोग बीच में इंसर्ट करने वाला फॉर्मूला बताए थे कि सबसे पहले कॉमन रेशियो r निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, a और b है तो b बाई a का पावर 1 बाई n प्लस 1 से निकाल लीजिएगा। अब उसके बाद g1 g2 जितना होगा तो आप निकालेंगे, n जब निकल जाएगा 2 नंबर देना है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर g1 और g2 2 रखना है तो g1 और g2 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। जो इंसर्टिंग वाला प्रोसेस है उस प्रोसेस को अच्छे से समझ करके बनाइएगा, बन जाएगा। और इसके बाद ये 27 नंबर से जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप क्वेश्चन के जो छूटे हुए हैं क्वेश्चन उनका बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।